दूध 35 रुपए लीटर, आज 60 रुपए लीटर। आटा 22 रुपए लीटर, आज 40 रुपए लीटर। मेरी इतनी हाजिरी कबूल कर लेना, और अगर किसी की शान के खिलाफ कोई लफ्ज़ मेरे मुंह से निकल गया हो, वो आदमी जब मर्जी मेरे से माफ़ी मांग सकता है। मैं यहीं पे हूँ अभी काफ़ी दिन। तो गलत हो गया कुछ? ना करे कोई बीमार हो, लेकिन अगर कोई बीमार होता है तो उसको चिंता करने की जरूरत नहीं है, उसका एक भी पैसा खर्च नहीं होता। दिल्ली के सरकारी स्कूल में उसका सारा इलाज मुफ्त होता है सबका। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी, और कुछ लोग मनोरंजन भी करवाते हैं। सिर्फ कहने की इजाजत नहीं, पूरा अधिकार चाहिए हमें। देश में हिंदू मुसलमान में टकरार नहीं, इश्क मोहब्बत और प्यार चाहिए। इश्क मोहब्बत और प्यार। क्या बोला तूने? तो इन्होंने शेर पढ़ा कि हिंदू मुसलमान में मोहब्बत चाहिए, तो आज सारे पैनलिस्ट यही कहेंगे कि मोहब्बत होनी चाहिए। तो भाई बड़ी अच्छी बात है। मैं तो ऐलान कर देता हूं मुसलमान लड़कियों से कि अगर तुम्हें कोई हिंदू लड़का पसंद आए तो मेरी बच्चियों, मेरी बहनों, उससे मोहब्बत करो, उसके साथ साथ फेरे लो और जिंदगी उसके साथ बिताओ, बड़ी चैन से बीतेगी। शर्म 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 शर्म, रिजवान भाई थोड़ी शर्म कीजिए। खुल गया, पतलून उतर गई, पतलून उतार दी, पतलून उतार दी तुम्हारी 2 मिनट में मैंने। तेरी औकात मैंने देश को एक सवाल में बता दी। अरे तेरा धागा खुल गया। जेलों के अंदर वीआईपी कल्चर होता था। जेलों के अंदर बैठ के ये गैंगस्टर अपना गैंग चलाया करते थे। हमारी सरकार ने वहां से सारा इनका जो गैंग चलता था वो बंद कर दिया। उसके बाद इन नेताओं ने अपनी जेलों में अपने लिए वीआईपी रूम बना रखे थे कि कोई नेता जाएगा, जेल में जाएगा तो उसके लिए अलग से एक वीआईपी सूट होता था। कोई नेता जाएगा तो वहां पे उसके ये सारे सील कर दिए। कोई नेता हो चाहे कोई कैसा भी हो, जैसे बाकी कैदी रहते हैं वैसे उसको रहना पड़ेगा। पहले मोबाइल फोन, खूब सारे मोबाइल फोन बंद कर दिए जेलों के अंदर से, और जेलों के अंदर अनुशासन शुरू कर दिया। तो हमेशा से कह रहा हूं कि वो सबसे कट्टर ईमानदार आदमी है, कट्टर देशभक्त आदमी है सत्येंद्र जैन। उनको गलत तरीके से फंसाया जा रहा है, पर कोई बात नहीं, ईडी जांच करना चाहती है कर ले, सारी जांच से साफ सुथरे निकल के आएंगे। और वो तो ऐसे व्यक्ति हैं जिसपे देश को गर्व होना चाहिए। उन्हें तो मुझे लगता है कि पद्म भूषण, पद्म जो भी सबसे टॉप पे पद्म विभूषण देना चाहिए। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। और ये जो आम आदमी पार्टी का नमूना आया है ना यहाँ दिल्ली से, यह तो आतंकवाद का सच्चा हितैषी है। अयोध्या में राम मंदिर का विरोध करता है, और जब भारत की सेना पाकिस्तान के अंदर जाकर के सर्जिकल स्ट्राइक करती है, तब भारत के सैनिकों से कहता, बहादुर जवानों से कहता, इसका प्रमाण क्या है। होली का पर्व मनाया जाए, कैसे मनाया जाए? लोग कहते थे, लोगों ने कहा साहब जुमा भी है उस दिन। हमने कहा जुमा भी पड़ेगा, होली भी होगा। जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होने लग गई, मैंने पूछा भी क्या तैयारी है? कहा साहब हम लोग प्रयास करेंगे कि 11 बजे तक होली संपन्न कर दी जाए। हमने कहा साल में एक बार होली पड़ेगी और 11 बजे संपन्न हो जाएगी। साल में 52 बार जुमा पड़ता है, 2 घंटे का कार्यकाल उसी का आगे बढ़ जाएगा। कोई आवश्यकता नहीं, साल में एक दिन होली मनती है, होली पूरी मनाने दीजिए, होली पूरी मनेगी। अरे होली खेले रघुवीरा होली खेले रघुवीरा। हम आपसे कुछ नहीं कह रहे कि जुर्म है मुसलमान होना, जुर्म है क्रिश्चियन होना, जुर्म है सिख होना, हम तो नहीं कह रहे ये। तो आप कैसे कह रहे हैं कि भैया हिंदू होना जुर्म है? वही लोग हैं दोगले जो 28 मंदिर जाते हैं 2 हफ्ते के अंदर गुजरात के अंदर, और फिर सर्वोच्च न्यायालय में कहते हैं कि राम सेतु तो था ही नहीं, राम भगवान तो थे ही नहीं, सब मिथ है। ये कहीं पे सेक्युलरिज्म की परिभाषा नहीं है कि एक कम्युनिटी को दूसरी कम्युनिटी के से ज्यादा हक है हमारे देश के ऊपर। ये कहाँ का सेक्युलरिज्म है? ऐसी पढ़ाई तो मैंने नहीं पढ़ी, ऐसी कानून तो मैंने आज तक नहीं पढ़ा। द फर्स्ट राइट ऑफ द कंट्रीज रिसोर्सेज लाइज विद द मुस्लिम्स, कहा था हमारे पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने। मोदी जी मंदिर चले जाएं तो कम्युनलिज्म है, राहुल गांधी अपने जेन्यू पहन ले भैया कोट के ऊपर, बंद गले के ऊपर, तो वाह क्लास है। मैं यहाँ खड़े होकर किसी के धर्म को गाली नहीं दे रही, लेकिन सप्रेशन है। 52 साल का बुढ़ा 6 साल की बच्ची से शादी करेगा, मैं इसके खिलाफ जरूर बोलूंगी। 60 साल का आदमी अगर 10 साल के बच्चे से शादी करना चाहता है, ये गलत है।
कर्नाटक गया था, पता लगा टीपू सुल्तान के वंशज वहां रिक्शा चला रहे हैं। और मैं कलकत्ता गया था, बहादुर शाह जफर के परिवार के लोग वहां एक घर में बर्तन मांज रहे हैं। मौलाना याद कान खोल कर सुन लो, जिस दिन हिंदू जगेगा उस दिन कहीं रिक्शा चलाते हुए कहीं बर्तन मांजते हुए दिखाई दोगे। इसके अलावा कोई छोड़ ठिकाना नहीं बचेगा। गर्व से कहो हम हिंदू है, इस पावन धरा के बिंदु है। मैं अभी आ रहा था डिबेट से, तो मुझसे किसी ने कहा कि ये जो छोटे वकील साहब, क्या नाम, इन छोटे वकील साहब जो हैं डिबेट में, रिजवान साहब, इनसे जरूर पूछिएगा। अबे जल्दी बोल, कल सुबह छोटे वकील कब त्यागी बन रहे हो? तो मुझसे आपसे पूछता हूँ बहुत शालीनता के साथ, पहले संविधान या कुरान? कुरान। पहले आपके लिए क्या है? कुरान। कुरान। कि ये बोलने के बाद भी कुरान पहले है। आपने इस आदमी को स्टूडियो में बिठा रखा है। अगर मैं एंकर होता ऐसे जूते मार के भगाता यहां से, पहली चीज। दूसरी चीज दिखा दिया ना आपने। नहीं बिल्कुल सही कह रहा हूं। ऑडियो बंद जली ना, तेरी भी जली ना। मैंने कहा अगर मैं होता, एंड में जब आप सवाल पूछते गए तो एंड में बोल दिया कि भैया हमें नहीं बनाना इंजीनियर डॉक्टर, हमें तो मौलवी मौलाना बनाना है, प्राइवेट मदरसों में बनाना है। पहली चीज। मदरसे वाले ने, दूसरी चीज भाई ने बड़ी धीमे से बोली, अरे यार तुम्हारे मुंह में डायरिया है क्या? तुम्हारे मुंह में क्या डायरिया है क्या? डायपर बांध के बैठा करो। मेरा नाम है रिजवान अहमद, मैं बोल रहा हूँ, किसने बकबक कर रहा है? मौलाना साजिद रशीदी। अरे यार वो बिल्कुल शांति से बैठे थे, एक शब्द नहीं बोले वो आपके बीच में। इतना सलीका तरीका तो सीखिए, इसीलिए कह रहे मदरसे को मॉडर्नाइज करो। नहीं बोलिए आप, डॉक्टर रिजवान अहमद, अब आप बोलिए। मदरसे में पढ़ के रशीदी जैसे जाहिल पैदा हो रहे हैं जो हमारी कौम नहीं चाहती। चलिए पर्सनल नहीं होते, अब आप बोलिए साजिद रशीदी जी, अब आप क्यों नहीं पर्सनल होते? क्यों नहीं पर्सनल होते? नहीं छोड़िए ना, जाहिल आदमी नहीं है क्या? सर पर थोड़ी नहीं होता, दूसरे का नाम लिया जा रहा है। अब आप बोलिए मौलाना, नहीं बोलते। अब आप बोलिए, कोई नहीं बोलेगा बीच में, कोई नहीं बोलेगा जाहिल आदमी को। चीटिंग करता है तू।